आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत देश के मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। धीरूभाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी इनका मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई का वास्तविक नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण से शिक्षक के घर में हुआ था। दोस्तों, धीरूभाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बहादुर कांजी हाई स्कूल से की, लेकिन उनका मानना था कि पढ़ाई के साथ पैसे कमाने का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया। शुरू में उनके घर पर कुछ पैसे की तंगी के कारण उन्होंने पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। धीरूभाई का मानना था कि पैसे और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक पकौड़े बेचने के बाद धीरूभाई के बड़े भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से 1948 16 साल की उम्र में धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल पंप पर काम किया और अपने दिन भर के काम के बाद कोई ना कोई जो मिलती वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से उनके साथियों में उनके पास सबसे ज्यादा पैसा हुआ करता था। लेकिन उनके दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे अगर अमीर बनना है तो कुछ अलग करना होगा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना ही होगा। बहुत सी जगह पर काम करने के बावजूद उन्होंने अपने काम में कभी भी कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को पूरा किया। इसलिए एक दिन काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने धीरूभाई को मैनेजर बना लिया और कुछ महीनों बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। और फिर 1962 धीरूभाई यमन से भारत वापस आ गए। इंडिया में आने के बाद धीरूभाई अंबानी के पास न तो नौकरी थी और न ही कोई कारोबार शुरू करने के लिए पैसा। बस रास्तों पर यहाँ से वहाँ घुमा करते थे, बड़े बड़े लोगों की तरफ देखा करते थे, चुपचाप उनकी बिजनेस की बातों का न्यान ले रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी से हुई और उनके साथ मिलकर मसाले और पॉलिस्टर का बिजनेस शुरू किया और कुछ समय बाद रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश लिया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूमे और जल्दी वो बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और चंपकलाल दमानी उनको बिजनेस में जोखिम बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए जल्दी दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर उनके अलग अलग होने से रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। धीरूभाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए एक ऐसा रास्ता बनाया जो कि उस रास्ते पर जाने के लिए पूरी दुनिया आज उनके कदम चूमती है। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। आपको बता दो कि इसमें मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक भी शामिल है। वही अब धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे नए मौकों का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह से धीरूभाई अंबानी ने कुछ चंद पैसों से इतनी विशाल इंडस्ट्री की शुरुआत की थी और उनकी सफलता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी धीरूभाई के कंपनी में लाखों कर्मचारी काम करते हैं और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज उनकी कंपनी टॉप की लिस्ट पर है। साल 1955 में धीरूभाई अंबानी ने कोकिलाबेन अंबानी से शादी की और उनके दो बेटे, जिनमें से उनके बड़े बेटे का नाम मुकेश अंबानी और छोटे बेटे का नाम अनिल अंबानी है। और धीरूभाई की दो बेटियां भी है, जिनका नाम नीना कोठारी और दीप्ति सालंगावकर है। वैसे तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से नवाजा है, उसमें से एक है व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2016 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी इनको हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और फिर 6 जुलाई 2002 में
भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको धीरूभाई अंबानी की यह संघर्ष भरी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।